स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हम फिर से आ गए हैं इसके पार्ट 2 के लेकर। आज हम फिर से इसके 30 क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो कवर कर ली है। तो अगर आप 12th के लिए हो या अगर आप 10th में है, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो आपको इस वीडियो को देख लेना। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी कृतियां, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपी बोर्ड के लिए, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ अगर मैं बात करूं तो दिन बहुत ही कम बचे हैं। सिर्फ आपके पास 13 ही दिन जो है वह शेष से बचे हुए हैं। तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसके पहले हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 30 क्वेश्चंस देखे हुए थे, तो आज हम 33वां क्वेश्चन है उसको हम वहां से देखने वाले हैं। तो हमारे सामने क्या आ जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र, देखिए भारत दुर्दशा किसकी है? यह प्रताप नारायण मिश्र जी की है। यह नाटक विधा के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अगर इसके आगे बात करें तो इन्हीं की जो रचना है हठी अमीर, अगर एग्जाम में आ जाता है हठी अमीर किसकी रचना है? वह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और यह नाटक विधा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर आ जाता है कि कली कौतूल, यह किसके अंतर्गत आता है? यह आपके पद्य नाटक के अंतर्गत आता है और यह प्रताप नारायण मिश्र जी की ही यह रचना है, ठीक है। तो इनके अगर मैं इसमें से बता देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आपको दिए गए हैं ये दोनों थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कोई इन तीनों पे आपको बेसिकली बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपके पास टाइम कम है, आप सारी चीजों को अच्छे से समझ के कि आपको इसमें हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या जाता है कि प्रेमचंद्र, देखिए गोदान अगर आ जाता है किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो आपको वहां पे लिख देना है प्रेमचंद जी की यह रचना हो जाती है और यह उपन्यास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर इनकी दूसरी रचना यह गबन है और यह भी उपन्यास के अंतर्गत आ जाता है। कर्मभूमि भी इन्हीं की रचना है जो कि उपन्यास है। और अगर हम देखें रंगभूमि, यह भी उन्हीं की रचना होती है और सेवा सदन भी उन्हीं की रचना है जो कि एक उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसमें से आपको टोटल एक आपको आंकड़ा बताऊं जिसमें से सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रेमचंद जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सारी चीजें जो हमारे हिंदी में दी हुई हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी कुछ चर्चाएं और भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको मार्क करके बता दूंगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो नॉर्मल होगी, उसको भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। देखिए जैसे प्रेम श्रम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यह लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यह 19 में पूछा गया था और 18 में पूछा गया था। उसके बाद ये नहीं पूछा गया, तो उसके चांसेस थोड़े बहुत आ सकते हैं कि 23 में भी आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप 12th के लिए हैं या आप 10th के लिए हैं, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो इस बारे में आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी के अलावा किसी सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये देखिए जो निर्मला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए 100% ये एग्जाम में आपके एग्जाम में आ सकता है। यह उपन्यास के अंतर्गत आता है। करबला भी क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो कि नाटक के अंतर्गत आता है और ये प्रेमचंद जी की इंपॉर्टेंट रचना है। प्रेम की विधि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है। ये 16 में आया था, ये 17 में आया था, 19 में भी आया हुआ था, 18 में नहीं आया हुआ था और ये आपके 22 में आया हुआ था। तो अगर 22 में आया तो 23 में भी आ सकता है। हाँ, अगर मैं इसके आगे मैं आपको बताऊं कि बाबू गुलाब राय की तो नरसिंह नारायण जो रचना है, ठल्लुआ का रचना है मेरी असफलताएं। आप देखिए इन सारी चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे वीडियो के अंत में, सबसे अंत में हम देखने वाले हैं कि 2022 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं आई थी। इन सारी चीजों को हम अंत में देखने वाले हैं। तो गुलाब राय, नरसिंह नारायण, यह रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि आपके निबंध की विधा से थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2009 में 15 में, देखिए 15 के बाद से भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन आपकी जो विधा है इसको भी मुझे यहाँ पर लाना था, तो मैंने उसको यहाँ पर कवर नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यह 16 में आया था, यह 18 में आया था आपके एग्जाम में, और ये 22 में भी आया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन? ये ठलुआ क्लब। ये आता कैसे है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, ये आपसे ऐसा पूछ सकता है, या ठलुआ क्लब कौन सी विधा की रचना है, या ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो अगर विधा पूछे तो आपको निबंध लिख लेना है, अगर आपको लेखक पूछे तो आपको बाबू गुलाब राय जी का नाम लिख देना है। मेरी असफलता ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इस चीज को यहाँ पर कवर किया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में, 2009 में, 10 में, 11 में, 14 में, 16 में, फिर 22 में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये आपकी आत्मकथा विधा के अंतर्गत हो जाता है। ये बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं आपको 100 से याद रखेंगे। और अगर इनकी मैं अगली रचना बात करूं तो मन की बातें क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसको आपको अच्छे से ध्यान में रख देना है, और यह निबंध के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो अगली रचना है धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। और सूरज का सातवां घोड़ा, इसको अभी आपको बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके 2022 में भी आया हुआ था, 23 में आने के इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखिए नदी प्यासी थी, यह क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह आपके नाटक विधा से लिया गया था। और अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं अंधा युग, ये जो अंधा युग क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपके नाटक विधा से लिया गया था, और यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। और अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या जाता है कि पांडे बेचन शर्मा द्वारा कौन सी अपनी खबर, जो यह है, यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा सकता है, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये क्या भूलूं क्या याद करूं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको आप देख पा रहे होंगे तो ये 2012, 13, 14, 15, 17, फिर 18, फिर उसके 22 में भी ये पूछा गया था। तो इसके थोड़े से चांसेस हो जाते हैं कि आपको 23 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये आपका आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है ये क्वेश्चंस। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीड़ का निर्माण, फिर ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके 2022 में पूछा गया था, तो ये आपके 2023 में पूछा जा सकता है, यह आपकी आत्मकथा के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ जाता है कि उसने कहा था यह जो आपका रचना है यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा यह लिखा गया था, और यह कहानी विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला ये वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कविता के नए प्रतिमान की ये जो रचना है इसके लेखक कौन थे। अगर इसके लेखक पूछ लें तो आपको नामवर सिंह जी का नाम लिख देना है। इसके बाद त्यागपत्र, हाँ ये त्यागपत्र की जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्यागपत्र जो है यह आपका लिखा गया था जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा। ये क्वेश्चन लगातार आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब इसके बाद आपका जो अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाता है वो कौन सा है कि फंडेश्वर नाथ रेणु द्वारा जो मैला आंचल क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो पूछ लेगा कि मैला आंचल के जो लेखक कौन है, तो आप वहां लिख देंगे फंडेश्वर नाथ रेणु जी, और यह आपका उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग पूरे हो चुके हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन का आपको जो स्क्रीनशॉट है उसको आपको अच्छे से ले लेना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर आप किसी प्रकार की समस्या है तो इस बारे में आप कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प की जाएंगी। और जरूरी नहीं है आपको मतलब हिंदी से ही हो समस्या, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में समस्या हो तो इस बारे में आप वहाँ हमें पूछ सकते हैं, आपकी जो हेल्प है वो जरूर की जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा।